गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की ऊर्जा या उपग्रह की बंधन ऊर्जा है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। सीधे सीधे ये बताना चाहेंगे किसी उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल जो होता है वो उसकी कुल ऊर्जा होगी, है ना। और कुल ऊर्जा और बंधन ऊर्जा दोनों में क्या होता है, यानी कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसको जितनी ऊर्जा दे देने से वो कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए। जैसे मान लीजिए कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उसको कुछ ऊर्जा दे दिया जाए और जितनी ऊर्जा दे देने से वो ग्रह कक्षा को छोड़कर, यानी वो उपग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए, कक्षा को छोड़कर भाग जाए, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा दे देने से वह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है वह ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। और जो बंधन ऊर्जा का मान होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। यदि हम मान लीजिए कोई उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसकी हम क्या ज्ञात कर लें, गतिज ऊर्जा, और क्या ज्ञात कर लें, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल कर दें तो जो आएगा उतना किसका मान होगा, बंधन ऊर्जा का मान होगा, ठीक है ना। कोई ग्रह पृथ्वी ले लो और उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोई उपग्रह को कह दो कि चक्कर लगा रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लो। क्या निकाल लो, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। और जिस वेग से वो चक्कर लगाता है उस वेग को बोलते हैं कक्षीय चाल। क्या कहते हैं, तो कक्षीय चाल का सूत्र जानते हो, उसको रख देंगे तो आ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान। और स्थितिज ऊर्जा का मान जानते हो, Gm/r, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r, बल्कि माइनस में होता है वो, ठीक है ना। तो आपको स्थितिज ऊर्जा भी मालूम हो जाए, गतिज ऊर्जा भी मालूम हो जाए, दोनों को जोड़ दो, जो दोनों का योगफल होगा वह योगफल किसके बराबर होगा, बंधन ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है ना। किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए, अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जितनी ऊर्जा देने पर ऐसा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। तो पहले हम बताएंगे उपग्रह की ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब किससे है, कुल ऊर्जा। इसी को क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। उपग्रह की कुल ऊर्जा बंधन ऊर्जा वही है। तो यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहे पहले, बंधन ऊर्जा की परिभाषा दिख रहा है, उधर ना दिखता होगा, हैं, बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा तो इसकी परिभाषा, पृथ्वी के परितः परिभ्रमण कर रहे
उपग्रह को, पृथ्वी के पायथा परिभ्रमण कर रहे उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मान गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। पृथ्वी के पायथा प्रभावित कर रहे उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका मान गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ये है पृथ्वी, इसका केंद्र O, त्रिज्या R, द्रव्यमान M, R M ये है क्या, पृथ्वी है ना। ये क्या है, पृथ्वी, और उसका केंद्र क्या है, O है, उसका द्रव्यमान क्या है, M है। ठीक है ना। पृथ्वी है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R, द्रव्यमान M है। ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक का है R, ये R है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक R है। ये जो उपग्रह है यम द्रव्यमान का है, यम द्रव्यमान का उपग्रह है जो R त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा पता है, और कक्षीय चाल का मान क्या होता है ये सब पीछे लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। आप उपग्रह की कक्षीय चाल का अलग से लेक्चर उसको देख सकते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अलग से लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, है ना। 1 बाय 1 ढूंढोगे तो उपग्रह की कक्षीय चाल और उपग्रह वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। उसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में M द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय चाल V0 से परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण
कर रहा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R। ये प्रूव किया जा चुका है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, आप इसका बता रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब आप प्ले लिस्ट में जा करके 11th क्लास 9 चैप्टर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक है, एक है, उसको आप पढ़ना, ये प्रूफ के साथ मिल जाएगा, है ना। तो उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग उसका टाइटल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भर लिखा होगा, है ना। तो U बराबर -G/m/r ये आ गया। तथा कक्षीय चाल VO बराबर √Gm/r। ये समीकरण नंबर 2। उपग्रह की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m/v0 का स्क्वायर। ये वाला मान यहाँ रख दो, तो 1/2 m, अब v0 का मान √Gm/r का ये स्क्वायर। 1/2 m, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो Gm/r, तो ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे 2r के का मान। ये है गतिज ऊर्जा। उपग्रह की क्या है ये? गतिज ऊर्जा। और ये है उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। हमने ये कहा है कि उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होगी वही क्या होगी? बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। तो कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस के। उपग्रह की कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस के। तो U माने स्थितिज ऊर्जा, तो वो कितना था? -G कैपिटल M स्मॉल m बटे r। और ये कितना है? G कैपिटल M स्मॉल m बटे 2r। इसमें हम क्या कर दें? G कैपिटल में स्मॉल m बटे r कॉमन ले लें, तो -1/2। ठीक है, अभी नीचे दिख जाएगा, हैं? इतना तक ठीक है। अब बताओ, हमने उपग्रह की कुल ऊर्जा की बात किया था। कुल ऊर्जा माने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का मान -Gm/r है, और गतिज ऊर्जा का मान Gm/2r है। तो Gm/r कॉमन ले लिया, तो -1 बचा, यहाँ 1/2 बचा। अब इसमें 1/2 -1 मिल के क्या होगा? अब देखना, तो E बराबर क्या मिला? Gm/r। और एक में आधा में एक माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। सुन लो, 1/2 में एक घटाओ, मतलब आधा में एक घटाओ तो -आधा है। 1/2 यानी आधा में घटाना है एक को, तो -1/2 आएगा। लघुत्तम लेके देख लेना, -2 + 1 पर ये आएगा। तो यानी -Gm/2r ये कुल ऊर्जा का मान आया। ठीक है, ये समीकरण नंबर
4। ठीक है ना। अब आपने क्या देखा, आपको ये पता चला, ऑल ओवर देखिएगा, आपने ये देखा एक लाइन लास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपने ये देखा कि u इक्वल टू क्या होता है, -GMM/r। आपने देखा कि k इक्वल टू होता है GMM/2r। आपने ये देखा कि कुल ऊर्जा बराबर होता है -GMM/2r। ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों यानी कुल मिला के आप चाहो तो ये कह सकते हो कि के बराबर -E या E बराबर -K है। देखो तो K का मान कितना आया है, K का मान GMM/2r है, और E का मान जो है -GMM/2r है। तो ये दोनों बराबर हैं किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक है ना। और ये भी कह सकते हैं कि U बराबर कितना है, U बराबर -2E, यानी U बराबर 2E, ये भी बोला जा सकता है। ये E का मान यहाँ रख दिया जाए, ये वाला, तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर ना आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंटों को। ठीक है ना। तो ये अब है ये इतनी ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा का ये मान जो लिया जाएगा वो परिमाण के हिसाब से ये इतना बंधन ऊर्जा का मान होगा, और इतनी ऊर्जा दे देना पड़ेगा। और जब देखिए ये कुल ऊर्जा का मान है, किसमें, कोई उपग्रह यदि किसी ग्रह के चारों परिक्रमा कर रहा है तो उसमें कितनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है माइनस में। इतने हम ऊर्जा दे दें प्लस में तो वो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। और जब 0 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, पलायन कर जाएगा, उसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी, तो वो कक्ष को छोड़ देगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि बंधन ऊर्जा का जो मान होता है वो कुल ऊर्जा के मान के बराबर होता है, लेकिन वो धन में रहेगा। परिमाण के हिसाब से या देखा जाए तो इतना ही आएगा। ठीक है ना। तो किसी उपग्रह को किसी कक्षा में से यदि पलायन कराना चाहते हो तो जितनी ऊर्जा दे देने से वो उपग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, वो ऊर्जा उस उपग्रह की क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा कहलाएगी। और उसका जो मान होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ये। ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। ठीक है ना, बंधन ऊर्जा का मान। अब इस में बंधन ऊर्जा को जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, यदि आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हैं। R जो है वो क्या है, केंद्र से उपग्रह तक की दूरी है। ठीक है ना। देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे ये था पृथ्वी, ये त्रिज्या R, और ये यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या हो जाए H।
तो ये दूरी क्या है r। तो क्या ये कह सकते हो कि r बराबर r प्लस h कि नहीं? ये यहाँ उपग्रह था, ठीक है ना, कह सकते हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r प्लस h हो सकता है ना। तो यदि ये मान लीजिए जाए कि उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर है, h ऊंचाई पर है, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा, यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है तो बंधन ऊर्जा कितनी होगी? या कुल ऊर्जा इतनी होगी। ठीक है ना। और इसमें ये परिमाण के हिसाब से होगा, प्लस में आएगा बंधन ऊर्जा का मान, ठीक है ना। तो ये यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।